गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक हो गए आप लोग। तो आज जो है ये जो वीडियो बनाने का जो सब्जेक्ट है वो है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स आपने देखी होंगी कि जब भी हम फेसबुक देख चला रहे होते हैं और उसमें जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उसमें आप देखोगे कई तरह की एड्स जो है चल रही हैं। और अब डे बाई डे जो है एड्स का काफ़ी ज़्यादा, जो मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रेंड सा चलता जा रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा एड जो फेसबुक के ऊपर में दे रहे हैं। तो फेसबुक मैं कह सकता हूँ हमारे लिए और हमारे इस तरह के मतलब जो हम एक अर्निंग का कुछ सोर्स के लिए, जैसे हम यहाँ पे मैं आज बात कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले पिछले भी वीडियो में मैंने जो गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के ऊपर में जैसे वीडियोस बनाई हुई है, तो इसी तरीके से उसके साथ ही पैरेलली अगर हम वो काम कर रहे हैं, अगर मार्केट के अंदर में जाके हम लोगों को वर्चुअल टूर्स के बारे में बता रहे हैं और साथ के साथ में हम उनको फेसबुक एड्स के बारे में भी गाइडेंस दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं और वहां से भी हम अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स निकाल सकते हैं। एक तो वो हो गया, दूसरा है कि हम खुद की अपनी अगर एड्स हमने बनानी है वहां पे, तो उसके ऊपर हमें कैसे बनाएंगे और कैसे वो प्रोसेस उसका क्या है और कैसे ऐड उसके अंदर में रन होती है, क्या उसकी कॉस्टिंग होती है, कैसे कैसे किन किन जो हम उसके अंदर में कई चीज़ें जो आएंगे वो मैं आपको वन बाय वन करके सारी उसमें डिटेल बताऊंगा। तो ये जो है ये कम से कम तीन तीन एक वीडियो में जाके कंप्लीट होगा ये सारा जो है इसका फेसबुक साइट्स का जो सब्जेक्ट है। तो इसको मैं जो 10-10 12-12 मिनट के कर इस तरीके से इस तरह का जो वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो आज का जो पहला दिन है इसके अंदर में जो है फेसबुक एड्स जो चलती हैं, फेसबुक एड्स के अंदर में अगर ऐड बनानी है आपने, तो सबसे पहले जो है इसका फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो होता है जो है अपना, आपको क्रोम में जाके ओपन करना होगा और डेस्कटॉप के ऊपर में ही आपका ये जो जाने मोबाइल के भी ऊपर में अगर आपने उसके में लोगों के पास में अगर मान लीजिए लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, तो भी वो मोबाइल के ऊपर में भी उस चीज़ को लेके काम कर सकते हैं। और मोबाइल के ऊपर में जैसे होता है कि हम जब गूगल में सर्च करते हैं और वहाँ के बाद जब वो साइट जब खुलती है तो वहाँ पे हम डेस्कटॉप मोड का एक ऑप्शन लेके उसको सेम वो कंप्यूटर वाली और लैपटॉप वाली लुक में काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो क्या, जब भी आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर जैसे आप गूगल में सर्च करोगे तो पहली जो लिस्टिंग आएगी वो ही हमारा जो फेसबुक मैनेजर है, वहाँ से हम उसको ओपन करेंगे और वहाँ से आप देखोगे कि ये जो पहला जो है जहाँ से स्टार्ट होता है जो पूरा, जो सबसे पहले फेसबुक मैनेजर जो हो रहा है उसका हाँ लॉगिन होना चाहिए आपके पास में। तो आपको ऑलरेडी देखिए हर एक बंदे का फेसबुक अकाउंट आज की डेट में बना है, तो वहाँ से आप उसके अंदर में लॉगिन कर जाओगे। और उसके बाद जो है इसके अंदर में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेसबुक का एक पेज आपका होना चाहिए। फेसबुक का जब तक पेज नहीं होगा हम आगे उसके ऊपर में ऐड नहीं बनेगी। तो जिस भी मान लीजिए क्लाइंट का भी आपने अगर बनाना है तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको उसका फेसबुक पेज बनाना होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम खुद के ऊपर अपनी एक ऐड बनाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हर बंदों का आज के डेट में हर एक पर्सन का फेसबुक का अकाउंट सबका बना हुआ है। तो एक सब जो है फेसबुक एक अपना पेज बनाएंगे और वो कैसे बनाएंगे वो अब मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। फेसबुक ऐड कैसे बनाते हैं उसके अंदर जो पेज बनाएंगे, पेज बनाने के बाद में फिर हमने उसके अंदर में हमने क्या ऑडियंस जो है, जो जिन लोगों ने हमारे इस ऐड को देखना है उन लोगों को हम कहते हैं ऑडियंस कहते हैं, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो जो हमारी ऐड को देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर ऐड चला दिए तो ऐड तो फेसबुक की पूरे मैं कहते हैं पूरे इंडिया में हमने सेलेक्ट कर लिया या पूरे वर्ल्ड में सेलेक्ट कर लिया, तो वो फिर वो हमारे मतलब के नहीं है। हमें तो टारगेट करना है कि किन किन लोगों को हमें दिखाना है। तो फेसबुक के अंदर में आपने देखा होगा कि फेसबुक जब भी आप उसके अंदर में कोई चीज़ पोस्ट करते हो नॉर्मल में भी, तो उसके अंदर में एक बूस्ट का भी एक ऑप्शन आता है, बूस्ट योर एड। तो वहाँ पे भी ये उस चीज़ को हमने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से तो होता क्या वरना उसको प्रेस कर देते हैं तो वो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है और जो भी पब्लिक में वो चीज़ है वो चीज़ ऐड चली जाती है। तो वो हमारे जो बिजनेस पर्पज के हिसाब से जो देखा जाए तो वो हमारा हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। तो हमारे जो है मतलब की चीज़ अगर हमने प्रॉपर ऐड चलानी है उसमें, तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में हमें जानना होगा, उसकी डिटेल पूरी हमें पता होनी चाहिए और कैसे कैसे वो चीज़ वर्क करेगी। तो इसके ऊपर में हम लोग आज की डेट में काम करेंगे और मैं अभी थोड़ा सा एक स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद जैसे इसका कंटिन्यूटी में रहेगा तो वो ऐसे ऐसे करके ऐड करता जाऊंगा मैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, फिर वहां से आपको बताता हूँ कैसे काम चीज़ करती चीज़ है। तो ये फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए फेसबुक एड्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप चीज़ें आपको ये यहाँ पे सामने दिख रही है आपको, सबसे पहले तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो आपने खोलना है और ये आपको सिस्टम पे खोलना है। देन उसके बाद आपको फेसबुक का एक पेज क्रिएट करना है
और वो सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है, आराम से इजीली उसमें मतलब पेज इशू हो जाता है। अकाउंट, क्योंकि अकाउंट जिनका बना हुआ उनका फेसबुक पेज साथ के साथ बन जाता है। और नया अगर आपने अकाउंट किसी का खोलना तो नया अकाउंट खुल भी जाएगा, उसके बाद पेज भी बन जाएगा। तो फेसबुक पेज जो है वो बनाने का ऑप्शन यहाँ साथ के साथ ही वहीं पे आ जाता है। तो जैसे आप क्रिएट करोगे वहीं पे सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर आता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है, दोनों चीज़ें होने के बाद फिर हमारा जब काम स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम ऐड को क्रिएशन को कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड का कैसे उस बारे में देखेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, उसके बारे में कुछ बात होगी। और उसके बाद में फिर ऑडियंस, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर में ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस के ऊपर ही जो सारी ऐड को दिखाने का जो क्या कह सकते जो मकसद है, और उन लोगों को दिखाया जाए। और क्योंकि कॉस्टिंग भी, जो अगर मैं ऐड वहाँ पे अगर हम दे रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी कुछ पड़ रही है हमें। तो वो कॉस्टिंग जो है हमारी कम से कम किस तरीके से हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कैसे रीच कर सकें। और ज़्यादा से का मतलब है कि जो हमारे मतलब के क्लाइंट्स हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए कोई फोटोग्राफी से रिलेटेड या कोई वेडिंग फोटोग्राफी, या हो सकता है गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के लिए हम अगर अपनी कोई ऐड बना रहे हैं और वो चलाना चाहते हैं, तो हमारे अब वहाँ पे टारगेट्स क्या होगा। जैसे गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी में हमने देखा था कि हमारे लिए रियल एस्टेट से लोग, हमारे काम के लोग हैं, या हमारे शॉपकीपर्स हैं, वो काम की चीज़ें हैं, हमारे होटल्स रेस्टोरेंट्स वाले हैं। तो इस तरह के लोगों को हम उस कह सकते हैं हमारे ऑडियंस है यहाँ पे। अगर उसको ऐड दिखाना चाहते हैं तो वो हमारे एक तरह के ऑडियंस है। तो ऑडियंस को कैसे हमने सेलेक्ट करना है ताकि हमारे वो मेन टारगेट जो हमारे एक तरह का कस्टमर कह सकते हैं, कि हम मेन अपने कस्टमर्स तक के अपने कैसे पहुंच बना सकते हैं, तो वो होता है ऑडियंस। तो ऑडियंस को कैसे हमने, और उसके बाद एड्स मैनेजर है, एड्स मैनेजर में हमने जो ऐड को किस तरीके से वहाँ पे मैनेज करना है, वो चीज़ दिखाई जाएगी। कैंपेन भी लगभग वही है सेम, कि हमने ऐड को कैसे, जो उसका कैंपेन कैसे चलाना है हमने, और किस तरीके से उसका वो ऐड चलेगी, वो उसके बारे में बात होगी। फिर उसके बाद जो पेमेंट्स की बात आती है, कि पेमेंट्स में यहाँ पे है कि अगर आपने ऐड एक बार स्टार्ट की तो इस एक बार में वो बताएगा कि आपके पर डे के 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी चार्जेस हैं वो है। तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप होता है प्रीपेड, आपने 10,000 रुपये, 15,000 रुपये वन शॉट में एक बार आपने उसमें चार्ज कर दिया उसको, और वो ऐड चलती जाएगी। जब वो क्या कहते हैं पैसा पूरा हो गया तो वो ऑटोमेटिक उसके बाद फिर ऐड चलनी बंद हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का है। अगर ऑप्शन, अगर आपने क्रेडिट कार्ड वहाँ पे पंच कर दिया अपना, तो वो फिर उसके साथ में जब बिलिंग हुआ करेगी उसके साथ में उसका बिल आया करेगा, तो वो उसमें फिर रेगुलर आपकी ऐड चलती चली जाएगी। ठीक है। प्रीपेड का ऑप्शन वही कह सकता हूँ कि प्रीपेड में आपको एडवांस में चार्ज करना पड़ेगा, और पोस्टपेड में जो है आप उसको एज ए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन उसमें ले सकते हो। तो वो इस तरीके से ये चीज़ वर्क करेगी। और इसको कैसे जो आगे जो चीज़ मैनेज कैसे करते हैं, इसके बारे में साथ साथ में मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको। तो आज का फर्स्ट डे है, इस करके ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो सके, इस वजह से फिर मैं आज का थोड़ा सा एक बार मैं आपको जो है पेज सिर्फ एक बार जो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर का एक बार जो कैसा इंटरफेस उसका आएगा वो आपको मैं दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये गाइस देखेंगे इस तरीके का, ये जो मेटा बिजनेस सूट जो यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, इस तरह का ये इंटरफेस है अभी का। और इसमें देखिए मैंने यहाँ पे आप देखोगे, आपको एक मिनट माउस का मैं हेल्प लेता हूँ। ये मैंने जैसे ये बनाया है मनजीत सिंह फोटोग्राफर के नाम से, मैंने अपना एक पेज क्रिएट किया हुआ है। तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पे फेसबुक में बना हुआ है, तो वहाँ से मैंने जो पेज क्रिएट किया हुआ है। तो आप बिजनेस सूट में जब जाओगे तो स्टार्ट जब आप लॉगिन करोगे वहीं पे आपको क्रिएट पेज का ऑप्शन आपके पास में आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये पेज क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे इस तरह का, ये देखिए प्लानर है, इनसाइट्स है, ऐड मैनेजर की मैं बात कर रहा था, ऑडियंस की बात कर रहा था, इवेंट मैनेजर, बिलिंग आपकी जो होगी, बिलिंग कैसे कैसे होगी वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे एड्स है आपकी, ये सर्विसेज है, इस तरह के ये जो इसका इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। और इसके बाद में जो है आपने यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे इस तरीके से आएगा। आपने कोई ऐड फोटो करनी है, ऐड वीडियो करनी है, टेम्पलेट आपने लगाना है, इस तरीके से ये सारा इसका जो प्रोसेस है ये वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैं इसकी बात कर रहा था कि ये हमने यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का आप नॉर्मल भी आप फेसबुक में देखोगे या इंस्टाग्राम में आपने देखोगे। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये फेसबुक और जो इंस्टाग्राम में, ये दोनों ही आपको पता है कि जो भी चीज़ आप कई बार इंस्टाग्राम में डालते हो तो वो फेसबुक में दिखती है। और फेसबुक वाली चीज़ भी जो आपस में दोनों ये जो अकाउंट इंटरलिंक है, क्योंकि एक ही फेसबुक के का ही इंस्टाग्राम भी है, तो ये दोनों जो है एप्लीकेशन जो है आपस में लिंक्ड हैं। तो इसी वजह से जो भी हम ऐड बनाएंगे तो हमारे फेसबुक में भी चलेगी और इंस्टाग्राम में भी चलेगी। तो ये इसका बेनिफिट है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो मैंने बताया बूस्ट पोस्ट में भी आपने देखा होगा कि नॉर्मल भी हम जो अपने वहाँ पे
इंस्टाग्राम वगैरह में देखते तो वहाँ पे भी ये ऑप्शन आता है, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये फिर यूज़ करने का मतलब है कि हमारी ऐड मतलब वैसे ही मतलब हर जगह पे जानी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा कॉस्टिंग का पर्पज है, क्योंकि अगर बूस्ट पोस्ट करेंगे तो वो कॉस्टिंग जो है हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने जो है मेन जो हमने जो इसकी सबसे बड़ी चीज़ है इसमें देखिए ऐड, तो देखिए किसी भी क्लाइंट की अगर हम देखेंगे तो ऐड, उसकी ऐड बनाने का काम इतना ज़्यादा हमारा नहीं है, लोगों की लगभग बनी बनाई ऐड होती है, ठीक है। तो वो उनको हमने कैसे मैनेज करना है, तो मेन हमारा जो मेन हमारा जो कह सकता हूँ, जो मेन हमारा फंडा है इसके अंदर में है ऑडियंस का है, ऑडियंस के ऊपर ही सारी है। तो ऑडियंस को कैसे हमने मैनेज करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे। और जो है ये फेसबुक जो है जो क्या कह सकता हूँ, जो एड्स का जो है ये एक बहुत ही बढ़िया आपको एक आने वाले समय में मतलब एक स्कोप बनेगा, अगर आप इसको सीख जाओगे तो इस चीज़ को मैनेज करो और इस चीज़ के बारे में सीखना आप स्टार्ट करो। तो मैं डे बाई डे करके आपको इसके बारे में और भी अंदर से इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा, कैसे ऐड इसकी बनानी है हमने और कैसे इसको करना है। तो देखिए आज की वीडियो एक्चुअली ज़्यादा लंबी मैं अब वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा लंबी वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूँ। इसको पार्ट बाई पार्ट करके ही हम देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मैं ये कहूँगा कि आप लोग साथ में इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, सिस्टम के ऊपर में भी। और अगर इकट्ठा आप एक बार में सारा कुछ समझ लोगे फिर वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। इस वजह से मैं कहता हूँ जितना आप अभी अपने फिलहाल क्या करना है कि सबसे पहले अपने जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर को एक बार आप खोल के उसको कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस करो, इस तरीके से कुछ देखो समझो, उसमें से कुछ अगर आपका डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो मैं इसी तरीके से मैं क्या कोई एक एक दो दिन रुक के मैं इसके वीडियोस डालूंगा, ताकि जो व्यूवर्स हमारे इसको देख रहे हैं समझ रहे हैं वो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने लेवल पे ले, क्योंकि आप जब तक इसको देखोगे नहीं तो क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो जब तक आप इसको अच्छी तरह से देखोगे नहीं, इसके ऊपर में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें जो आगे समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आगे फिर आने वाले इसमें जो वीडियोस में काफ़ी चीज़ें एडवांस हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि अभी आप फिलहाल पहले इसको अच्छी तरह से समझो। जो आपका ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट बना हुआ है उसके साथ में एक आपने पेज क्रिएट करना है। वो आपको सबसे पहले जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर जहाँ पे टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल आपने जैसे मान लीजिए गूगल पे यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर मैंने क्लिक किया, तो इस तरीके से ये देखिए पहला जो फर्स्ट लिस्टिंग में ये आ गया आपका, ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर है। तो इस तरीके से आपने क्लिक किया, तो मैं आपको चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये मेरा ऑलरेडी देखिए जो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, तो इस तरीके से ये आ गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था यहाँ पे पेज। तो यहाँ से आप जो है ये इस तरह का इंटरफेस का आता है, और इसके आगे जो भी इसकी कैसे कैसे हमने इसको मैनेज करना है तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी मैंने ये पेज आज ही मैंने भी क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, पर ये पेज मैंने आज क्रिएट किया हुआ है। और दूसरे लोगों के दूसरे पेजेस हैं तो उनको मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने अपने ऊपर ही मैं प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे करके प्रैक्टिकली करके की चीज़ें जैसे मैं बनाऊंगा वैसे आपने भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम खुद की अपनी जो है एक ऐड बनाएंगे और उसको पब्लिक करना है तो पब्लिश कर भी सकते हैं, और अदरवाइज उसका क्या प्रोसेस है वो सारा मैं आपको वन बाय वन करके बताता चला जाऊँ। तो गाइज आपने जैसे देखा अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो उसका ओवरव्यू क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में मैटर करती हैं और क्या क्या चीज़ों की डिटेल्स आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो आने तक उससे पहले पहले आप गूगल पे जाएं और उसके बारे में फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में और भी आप उसके पूरी आप जानकारी लें, और एक एक चीज़ों को आप खुद पहले मतलब आप चेक करो और उसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ी आप समझो, ताकि नेक्स्ट जो दोबारा हम फिर इस टॉपिक को लेकर डिस्कस जब करेंगे तो आपको समझने में काफ़ी ईजी रहेगा। और मैं एक दो दिन रुक के फिर नेक्स्ट वीडियो इसकी वीडियो डालूंगा। तब तक मैं कहूँगा कि आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार देखो समझो, और ताकि वन बाय वन करके फिर मैं इसको जैसे जैसे करके आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ें आपकी वो उसके क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए गाइज मैं यहीं पे इसको क्या कहता हूँ सो एंड देना चाहूँगा इस वीडियो को, और होप करता हूँ आप लोगों को चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। अभी पूरी तरह से क्लियर तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी बिल्कुल जो ये है सब्जेक्ट जो है काफ़ी बड़ा है ये प्रोडक्ट, और अभी तो इसका अभी हमने स्टार्ट ही लिया है जस्ट। तो मैं कहूँगा कि इसको आप समझो अच्छी तरह से, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और साथ के साथ मैं कहूँगा कि जो नए व्यूवर्स जो इसमें जुड़ रहे हैं तो वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और क्योंकि इसकी मैं एक सेपरेट जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, और वो जितने भी अब इसकी जो फेसबुक साइट की बनेंगी वीडियोस तो वो भी मैं इसके अंदर में डालूंगा। और एक नया जो सब्जेक्ट मैं आने वाले समय में लेके आ रहा हूँ, तो मैं जरूर से जरूर कहूँगा कि जो नए व्यूअर्स जो सोच रहे हैं कि मैं सब्सक्राइब करूँ ना करूँ,
तो पर मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स में कई कुछ नई चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ, जिसमें से कि मेरा जो अभी अपकमिंग जो है इसमें से होगा कि स्मार्टफ़ोन को आप जो यूज़ कर रहे हो, तो स्मार्टफ़ोन के बारे में जो उसके कैसे हम उसके फ़ोटोज़ और वीडियोग्राफ़ी की एडिटिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर में हम बात करेंगे। और कैसे आप एडिट एडिट करके अपने वीडियोज़ को और ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ सिनेमैटिक आप बना सकते हो उसको, और देखने में उसकी जो, क्योंकि सारा खेल जो है वो एडिटिंग का है। एडिटिंग आप करोगे और कैसे उसके शॉट्स लेते हो, शॉट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ के साथ कैमरे की सेटिंग्स हैं, क्योंकि आज की डेट में जो स्मार्टफ़ोन जो है, ये जो कहता हूँ सारा कुछ इसके अंदर में है। तो ये टॉपिक्स हमारे आने वाले समय में होंगे। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि सारे चैनल जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस यहाँ पे मैं इसको एंड देता हूँ। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं।